आपको पता है कि सूर्य की उपासना आखिर क्यों जरूरी है? क्यों जल चढ़ाना सूर्य को जरूरी माना जाता है? घर में सूर्य की रोशनी आनी क्यों जरूरी है? सूर्य उपासना से कैसे आपके सभी कष्ट और परेशानियां छूमंतर हो सकते हैं? सूर्य उपासना कैसे आपका जीवन बदल सकती है? सूर्य उपासना से जुड़े हर सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज कालचक्र में। पंडित जी, हमारे पुराणों में सूर्य के बारे में क्या क्या कहा गया है? क्या है सूर्य का पौराणिक महत्व? सबसे पहले यही हमारे दर्शकों को आप बताएं। सूर्य के पौराणिक महत्व के बारे में यही कहना चाहूँगा कि सूर्य ब्रह्मांड की केंद्रक शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि को गति प्रदान करते हैं। कलयुग के एकमात्र प्रत्यक्ष देवता हैं सूर्य देव। ऋग्वेद में सूर्य को स्थावर जंगम की आत्मा कहा जाता है। सूर्य आत्मा जगतस्तु ये ऋग्वेद की ऋचा है। वैदिक युग से अब तक सूर्य को जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के देवता के रूप में मान्यता दी गई है। छांदोग्य उपनिषद में सूर्य को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। तैत्तिरीय आरण्यक सूर्य पुराण में, भागवत में उदय और अस्तगामी सूर्य की उपासना को कल्याणकारी बताया गया है। प्रश्नोपनिषद में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों को अमृत वर्षा करने वाली माना जाता है, जिससे संपूर्ण विश्व का सृजन होता है। वैदिक पुरुष सूक्त में विराट पुरुष ब्रह्म के नेत्रों में सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन है। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा ततिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुषय वेद सर्व यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति। तो अथर्ववेद में कहा गया है कि सूर्योदय के समय सूर्य की लाल किरणों के प्रकाश में खुले शरीर बैठने से हृदय रोग तथा पीलिया जैसे रोग में लाभ मिलता है। ऐसी मान्यता है चाक्षुषोपनिषद के नित्य पाठ से नेत्र रोग ठीक हो जाता है। चाक्षुषी विद्या का पाठ करने वाला नेत्र रोग से मुक्त होता है और उसके खानदान में, उसके कुल में, उसके वंश में कभी कोई अंधा होकर के या अंधा पैदा नहीं होता है। जिस घर में सूर्य की उपासना की जाती है, चाक्षुषी विद्या का प्रातः सायं पाठ किया जाता है, उस घर में अगर 4 लोगों को चश्मा लग रहा है तो वो सारे चश्मे सूर्य ऐसी रोशनी आंखों में दे देता है कि कुछ दिनों के बाद चश्मों से भी निजात मिल जाती है। आप इसे प्रत्यक्ष करके देख सकते हैं। एक बच्चा जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लगभग 10 महीने का था, उसके आँख की रोशनी खत्म हो गई और उसे सभी अस्पताल में ये कहा गया कि इसके आँख में आने वाला जो पानी था वो आना बंद हो गया है, इसलिए ये रोशनी आना असंभव है। उसके पिता ने चाक्षुषी विद्या का पाठ शुरू किया और वो नित्य सूर्य को अर्घ्य देकर चाक्षुषी विद्या का पाठ करते थे और ये पाठ 5 बार करते थे। 5 बार पाठ करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। पाठ करके अभिमंत्रित जल को तांबे के कटोरे में रख करके उससे बच्चे के आँख की धुलाई कर देते थे। 6 महीने बीता होगा, एक दिन बच्चा तख्त पर से गिर गया, इसलिए उसको दिखाई नहीं देता था और गिर करके रोने लगा। रोने के बाद उसके दोनों आँखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। फिर बात घर में खुशी का माहौल हो गया। सब लोग उसे रुला रुला कर देखने लगे कि अब आँस निकलती है कि नहीं। आँस निकलने लगी। उसके बाद में फिर मद्रास ले जा करके शंकरा चिकित्सालय में उसको दिखाया गया। वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि हाँ, अब संभव है, अब इसकी रोशनी आ जाएगी और आज वो बच्चा स्वस्थ होकर 24 साल का होकर के अपनी ज़िंदगी को जी रहा है ठीक ढंग से और दोनों आँखें ठीक हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखो, विश्वास से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। भगवान पत्थर में नहीं होते हैं, भगवान विश्वास में होते हैं। आप अगर सूर्य की उपासना करके और चाक्षुषी विद्या का पाठ शुरू कर दें तो नेत्र विकार चाहे जितना भी कठिन होगा उसमें आपको राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये उपाय 2 दिन करने पर राहत नहीं मिलेगी।
इस उपाय को कम से कम कुछ दिनों तक आपको कंटिन्यू करना होगा। सूर्य के दिन के 3 प्रहर साधना करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो लोग यति हैं, जो लोग साधु हैं, जो लोग योगी हैं। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, ये 3 संध्या वो लोग करते हैं जो गृहस्थ आश्रम में नहीं है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में हैं उन्हें प्रातः संध्या और सायं संध्या, ये 2 प्रकार की संध्या करनी चाहिए और दोनों संध्या में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अलग अलग समय में की गई साधना का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। सूर्य की सूर्योदय के समय की गई आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोपहर के समय की गई साधना से मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शाम के समय की गई पूजा से कुछ विशेष मनोकामना की पूर्ति होती है। तो इस तरह से सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में महर्षि पाराशर ने आत्मा का कारक ग्रह कहा है। आत्मा वै दिन कृते अत्रः बुधो बालत्व धीमतः, ये आत्मा का कारक ग्रह है और आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है, तो इसलिए इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ध्यान से आज का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सूर्य देवता हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।